डेटा सिक्योरिटी अवेयरनेस का मतलब है कि आपको समझना चाहिए कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स और पासवर्ड्स। इसमें यह भी इंक्लूड है कि आपको ऑनलाइन अटैक्स जैसे कि फिशिंग और हैकिंग से कैसे बचा जा सकता है। ये हमारी ऑनलाइन सेफ्टी और डेटा की प्रोटेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम खोलते हैं डेटा सिक्योरिटी अवेयरनेस की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। पासवर्ड्स को मजबूत बनाने के लिए आपको लंबा और यूनिक पासवर्ड चुनना चाहिए। इसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जैसे कि @ हैशटैग्स, डॉलर एक्सेट्रा शामिल करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पासवर्ड एक मजबूत पासवर्ड हो सकता है जिसमें P अपर केस है, @ एक स्पेशल कैरेक्टर है, 0 एक नंबर है और SSW और RD लेटर्स है। तो हमारा दूसरा पन्ना कहता है फिशिंग स्कैम्स। फिशिंग स्कैम्स में साइबर अटैकर्स आपको फेक ईमेल्स या मैसेजेस भेजकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। आपको कभी भी किसी अनजाने ईमेल या लिंक पर क्लिक करके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ईमेल मिलता है जो दिखाता है कि वो आपके बैंक से आया है और आपको अपने अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने को कहता है। असल में ये ईमेल हैकर्स की तरफ से भेजा गया होता है। इस तरह से ईमेल्स को इग्नोर करना बेटर होगा। तो हमारा तीसरा पन्ना कहता है रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। आपके डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट्स करके आप अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस कर सकते हैं। अपडेट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ओवर रेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज या iOS रेगुलर अपडेट्स देता है जिन्हें आप इंस्टॉल करके अपने डिवाइस को सिक्योर रख सकते हैं। तो हमारा चौथा पन्ना कहता है डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन एक टेक्निक है जिसमें आपके सेंसिटिव डेटा को सिक्योर बनाया जाता है। इससे डेटा को पढ़ने के लिए इंक्रिप्शन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वेबसाइट द्वारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा जा सके। तो हमारा पांचवा पन्ना कहता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक और सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है। इसमें आपको पासवर्ड के साथ एक और वेरिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करना होता है जैसे कि OTP या फिंगरप्रिंट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जीमेल अकाउंट में लॉग इन करते हैं तो आपको पासवर्ड के साथ एक OTP इंटर करना होता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है। ये प्रोसेस सिक्योरिटी को इनहेंस करता है क्योंकि हैकर्स को सिर्फ पासवर्ड के बिना एक्सेस नहीं मिलता। तो हमारा छठा पन्ना कहता है सिक्योर वाईफाई। अपने वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर रखें ताकि अनऑथराइज्ड यूजर्स ना एक्सेस कर सकें। अपने वाईफाई रूटर का डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वाईफाई रूटर के सेटिंग्स में जाकर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकते हैं और गेस्ट नेटवर्क क्रिएट करके विजिटर्स को सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स सेपरेट एक्सेस दे सकते हैं। इससे अपनी वाईफाई की सिक्योरिटी इनहेंस यानी बढ़ जाएगी। हैकर्स उसका यूज करके आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो हमारा सातवां पन्ना कहता है डेटा बैकअप्स। अपने इंपॉर्टेंट डेटा का रेगुलर बैकअप बनाएं ताकि किसी डेटा लॉस या करप्शन के केस में आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज जैसे कि गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स पर सेव करके बैकअप बना सकते हैं। आपके फ्यूचर में अगर डेटा लॉस होता है उसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो हमारा आठवां पन्ना कहता है सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को कस्टमाइज करें ताकि आप कंट्रोल में रहें कि कौन आपके पोस्ट को इंफॉर्मेशन को देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक पर आप प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर अपनी पोस्ट की विजिबिलिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आपकी इंफॉर्मेशन देख सकता है। तो हमारा नौवां पन्ना कहता है डेटा शेयरिंग अवेयरनेस। समझे कि आपका डेटा कहां और किस तरह से शेयर हो रहा है। ऑनलाइन फॉर्म्स या वेबसाइट्स पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त सावधान रहे।
फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सिर्फ सिक्योर और ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन शेयर करें। जब हम डेटा शेयर करते हैं तब हमें समझना चाहिए कि कौन कैसे और क्यों हमारे डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो हमारा 10वां पन्ना कहता है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। अपने और अपने परिवार के मेंबर्स को साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करें ताकि सभी ऑनलाइन थ्रेट्स के खिलाफ जागरूक हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस में ऑर्गेनाइज्ड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करके साइबर थ्रेट्स के बारे में सीख सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज को भी ये नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको डेटा सिक्योरिटी अवेयरनेस के काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। इसमें से 3 पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक सिक्योरिटी टेक्निक है जिसमें आपको 2 अलग-अलग तरीकों से वेरीफाई करना होता है, जैसे पासवर्ड और वन टाइम कोड, ताकि आपका अकाउंट और डेटा अधिक सुरक्षित रहे। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑनलाइन थ्रेट से बचाव और डेटा सुरक्षा के लिए लोगों को एजुकेट करना है, उन्हें सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस और टूल सिखाता है। तीसरा, फिशिंग स्कैम्स में साइबर अटैकर्स फेक ईमेल्स या वेबसाइट्स यूज करते हैं ताकि यूजर्स अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड या फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर करें जो फिर मिसयूज होती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।